प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास की फिजिक्स की यूनिट एटम, मॉलिक्यूल एंड न्यूक्लियाई, और आज हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर फिशन को। यानी कि आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियर फिशन। इस न्यूक्लियर रिएक्शन को आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, व्हाट इज न्यूक्लियर फिशन, और आगे हम देखेंगे इसमें एक चेन रिएक्शन स्टार्ट होती है, तो ये क्वेश्चन भी यहां बनता है कि व्हाट इज न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, डिस्कस इट्स डिफरेंट टाइप्स, जैसे कंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शंस विद एग्जांपल, और ये किस किस के प्रिंसिपल्स बन जाते हैं उसकी बात करेंगे। प्यारे बच्चों, पहले हम आपको समझाएंगे और फिर साथ में हम उसे लिखेंगे भी, ताकि एग्जाम में हम बहुत ही अच्छे तरीके से लिख पाए और फुल स्कोरिंग कर सके। तो चलिए देखते हैं कि ये न्यूक्लियर फिशन क्या होता है। नाम से स्पष्ट हो रहा है न्यूक्लियर, इसका मतलब ये न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। फिशन का मतलब होता है ब्रेकअप होना, टूटना, स्प्लिट होना। तो जो हैवी न्यूक्लियाई होती हैं वो टू और मोर लाइट न्यूक्लियाई में जब स्प्लिट हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, उस फिनोमिना को हम न्यूक्लियर फिशन कहते हैं। इस दौरान लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है, जैसे कि 92 यूरेनियम 235 पर जब एक न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डमेंट करते हैं तो वो बेरियम और क्रिप्टॉन में टूट जाती है, 3 न्यूट्रॉन पैदा होते हैं और 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब एनर्जी पैदा होती है। खैर, अब हम आपको बता देते हैं, हमें समझ में आ गया है कि ये न्यूक्लियर फिशन क्या होता है। द फिनोमिना बाय विच ए हैवी न्यूक्लियाई splits up into or more light nuclei with the emission of large amount of energy is called nuclear fission। अब हम इसे लिख भी लेते हैं कि ये होती क्या है। देखिए, आप भी मेरे साथ साथ लिखते रहिए। The phenomena by which a heavy nucleus splits up in two or more light nuclei with the emission of large amount of energy is called न्यूक्लियर फिशन। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे आप थोड़ा अच्छी तरीके से समझेंगे। प्यारे बच्चों, जैसा मैंने अभी बताया था कि एक न्यूट्रॉन जो है, ये न्यूट्रॉन है, इसे हम जब 92 यूरेनियम 235 पर बॉम्बार्डमेंट करते हैं तो देखिए क्या होता है। ये जो हैवी न्यूक्लियाई है ये स्प्लिट हो जाती है। 56 बेरियम 141 प्लस 36 क्रिप्टॉन 92 प्लस 3 न्यूट्रॉन और साथ में 200 के करीब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। दिस इज द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियर फिशन, और ये इसकी होगी डेफिनेशन। अब प्यारे बच्चों, यहां एक इंटरेस्टिंग चीज आपको दिखाई दे रही होगी कि 92 यूरेनियम 235 का फिशन एक स्लो न्यूट्रॉन के द्वारा हुआ, और ये बेरियम और क्रिप्टॉन के साथ ये 3 न्यूट्रॉन पैदा हुए। प्यारे बच्चों, देखिए यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज हमें दिखाई दे रही है कि यूरेनियम का फिशन न्यूट्रॉन के द्वारा हो रहा है, ये स्लो न्यूट्रॉन है, लेकिन ऐसे ही 3 न्यूट्रॉन यहां पैदा हो रहे हैं। अगर हम इन तीनों न्यूट्रॉन्स को फर्दर अलाउड कर दें तो वो 3 92 यूरेनियम 235 का फिशन करेंगे और यहां 9 न्यूट्रॉन पैदा हो जाएंगे, और फिर उन 9 न्यूट्रॉन्स को फिर से फिशन करवाएं अदर 92 यूरेनियम 235 का, तो फिर 27 न्यूट्रॉन्स पैदा हो जाएंगे, और इस तरह से ये एक प्रोसेस चल जाएगा, एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी जिसे हम न्यूक्लियर चेन रिएक्शन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं लिख देता हूं, कोई पूछे आपसे
कि भाई ये न्यूक्लियर चेन रिएक्शन क्या होती है। न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, तो यहां से देखने की बात यह है, अब हमें पता चला कि इन फिशन ऑफ 92 यूरेनियम 235 बाय ए स्लो न्यूट्रॉन along with barium and krypton 3 neutrons produces and 200 mega electron volt energy also generated here। वही मैं लिख रहा हूं, in fission of 92 uranium 235 by a slow neutron 3 neutrons are produced along with barium, krypton and 200 mega electron volt energy। हम क्या लिख रहे हैं, if these न्यूट्रॉन, ये तीनों are used for further fission, then 9 neutrons are produced and the process so चलता है। ए चेन रिएक्शन स्टार्ट, भाई 1 से 3 पैदा हुए, 3 से फिर 9 होंगे और इस तरह से एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है जिसे न्यूक्लियर चेन रिएक्शन कहते हैं। ए चेन रिएक्शन स्टार्ट, देखिए समझ रहे हैं ना मेरी बात, वही मैं यहां लिख रहा हूं। जब आप समझ करके लिखेंगे तो फिर आप बहुत अच्छी तरीके से पेपर में भी लिख पाएंगे और कभी भूलेंगे भी नहीं। ए चेन रिएक्शन स्टार्ट्स कॉल्ड, उस चेन रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, कॉल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज यहां प्यारे बच्चों बन गई है, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। अब हम इस न्यूक्लियर चेन रिएक्शन को दो हिस्सों में बांट सकते हैं। वी कैन से दैट दीज न्यूक्लियर चेन रिएक्शंस आर ऑफ टू टाइप्स, दे आर ऑफ, ये न्यूक्लियर रिएक्शन की ही मैं बात कर रहा हूं, दे आर ऑफ टू टाइप्स। आप समझ रहे हैं कौन कौन सी, एक होती है यहां पर अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन और जो दूसरी है वो है कंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, अब ये प्यारे बच्चों ये होती क्या है, ये मैं अब आपको समझाता हूं कि ये अनकंट्रोल्ड में क्या होता है और कंट्रोल न्यूक्लियर चेन रिएक्शन में क्या होता है। ये जो ना बड़ी खतरनाक है, इससे एटम बम बनता है और ये न्यूक्लियर रिएक्टर का प्रिंसिपल बन जाएगा। लेकिन एक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इन दोनों रिएक्शंस को डायग्राम के साथ आपको समझाते हैं। अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। अब प्यारे बच्चों यहां से देखिए इंटरेस्टिंग चीज, हमने क्या देखा कि एक न्यूट्रॉन 92 यूरेनियम 235 का फिशन करवाता है, लेकिन हमें 3 न्यूट्रॉन मिलते हैं और 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक फिशन से मिल रहा है। अब अगर हम इन तीनों न्यूट्रॉन को अलाउ कर दें फिर से फिशन करने के लिए, तो कितनी एनर्जी मिलेगी, 600 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि वो 3 92 यूरेनियम 35 का फिशन करवाएगा और फिर वहां से कितने न्यूट्रॉन पैदा होंगे, हमारे 9 न्यूट्रॉन पैदा होंगे और वो 9 न्यूट्रॉन फिर फर्दर फिशन करेंगे। अगर हर स्टेज पर जितने न्यूट्रॉन पैदा हो रहे हैं उन सबको अलाउ करते जाएं तो जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है हर स्टेज के ऊपर वो मल्टीप्लाई होती जाएगी, 2 फिर 600 फिर 800 1800 और इस तरह से फिर वो अनकंट्रोल्ड हो जाती है और उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते और यही आगे चल के बेसिक प्रिंसिपल बन जाएगा किसका, एटम बम का। लेकिन इसको हम एक डायग्राम से समझ लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए हमारे पास ये एक स्लो न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रॉन, ठीक है, यही रिएक्शन, और यहां पर ये है
यूरेनियम 92 यूरेनियम 235, डायग्राम बनाते रहना। जब इसके ऊपर बम्बार्डमेंट होती है तो पैदा होता है, ये देखिए, एक तो ये बेरियम, ये मैंने बेरियम, और साथ में एक पैदा हो रहा है क्रिप्टॉन, और साथ में ये 3 न्यूट्रॉन पैदा हो रहे हैं। ये देखिए, एक न्यूट्रॉन ये पैदा हो गया, एक न्यूट्रॉन ये पैदा हो गया, और एक न्यूट्रॉन ये पैदा हो गया। 3 न्यूट्रॉन यहां पैदा हो गए हैं, ये देखिए, और साथ में यहां पैदा हुई है लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। ये एक स्टेज हुई है जो आपको यहां दिखाई दे रही है। अब क्या है कि ये जो न्यूट्रॉन 3 पैदा हुए हैं, इन तीनों को ही हम फर्दर अलाउ कर देते हैं और जो 92 यूरेनियम 235 है उनका फिशन करने के लिए। तो ये देखिए, ये एक यूरेनियम यहां था, ये यूरेनियम, और ये हमारा न्यूट्रॉन इससे जा टकराता है और इस यूरेनियम का फिशन हो जाएगा, और यहां पर एक तो बेरियम पैदा होगा और एक आप देख रहे हैं कि यहां पर क्रिप्टॉन पैदा होगा, और यहां पर भी 3 न्यूट्रॉन पैदा हो जाएंगे। ऐसे ये 3 न्यूट्रॉन पैदा हो गए, और ये न्यूट्रॉन भी यूरेनियम पर स्ट्राइक करता है, और यहां पर भी वही एक बेरियम, ये देखिए, आप इसको अच्छा डायग्राम बनाएं, बेरियम, और इधर ये जो है ये क्रिप्टॉन पैदा हुआ, और यहां पर भी 3 न्यूट्रॉन पैदा हो जाएंगे प्यारे बच्चे। ये देखिए, ये 3 न्यूट्रॉन यहां भी पैदा हो गए। फिर ये जो यूरेनियम थी, ये फिर इससे टकराती है यूरेनियम से, और पैदा होते हैं बेरियम और क्रिप्टॉन, और साथ में 3 न्यूट्रॉन। और देखिए, एक यूरेनियम के फिशन से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो फिर 3 के से कितनी एनर्जी मिलेगी आप बता सकते हैं? यहां पर हमारी एक और स्टेज हो गई है, और यहां पर 600 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगभग पैदा हो गई, यानी कि हमारी जो फर्स्ट स्टेज है उससे 3 टाइम्स। अब यहां से आगे देखिए, ये जो 9 न्यूट्रॉन्स पैदा हुए हैं, अगर हम इनको फिर से अलाउ करते, ये देखिए, यहां पर ये एक यूरेनियम का फिशन करेंगे, उसी तरह से बेरियम क्रिप्टॉन पैदा होगा, यहां फिर एक यूरेनियम का यहां, एक यूरेनियम का यहां, इनको मैं यहां दिखा नहीं रहा हूं, लेकिन हर न्यूट्रॉन को हमने आजाद छोड़ दिया है, और ये सारे जितने भी इनको यूरेनियम्स मिल रहे हैं, ये उनका फिशन कर रहा है, ये देखिए, सारे के सारे जितने भी हैं। और एक फिशन से हम जानते हैं कि 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगभग एनर्जी पैदा होती है। तो यहां से कितने यूरेनियम का फिशन हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका मतलब यहां लगभग कितनी एनर्जी पैदा हो जाएगी? 1800 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी पैदा हो जाएगी। आप देख रहे हैं हर स्टेज पर एनर्जी 3 गुना होती जा रही है, 200, 600, 1800, और आगे फिर इनसे 3 न्यूट्रॉन्स पैदा होंगे और एनर्जी इससे 3 टाइम्स हो जाएगी। और ये बहुत टाइम नहीं लगाते हैं, ये फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में होता है। क्या देख रहे हैं यहां पर आप कि इफ ऑल दी 3 न्यूट्रॉन्स produced at every stage are allowed for the further fission of 92 uranium 235s, then energy produced at every stage goes on multiplying and it becomes uncontrolled, and it is the basic principle of atom bomb। तो प्यारे बच्चों, समझ में आ गई होगी। अब मैं इसको लिख देता हूं। When all the 3 neutrons produced at every stage are used for the further fission, then energy produced at each stage goes on multiplying and becomes
अनकंट्रोल्ड, यही है ना। सच न्यूक्लियर चेन रिएक्शंस आर कॉल्ड अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। सच न्यूक्लियर चेन रिएक्शन आर कॉल्ड अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। It is the basic principle of atom bomb. It is the, यही है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एटम बम। ये देखिए, अब आपसे कोई अलग से पूछे भाई एटम बम का प्रिंसिपल क्या होता है, अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, ठीक है। तो इस तरह से आपने बताया। अब हम देख लेते हैं भी कंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन क्या होती है। उसमें कुछ विशेष नहीं, आप देख रहे हैं यहां पर कि न्यूट्रॉन के द्वारा एक यूरेनियम न्यूक्लियाई का फिशन हुआ, 3 न्यूट्रॉन पैदा हुए। अब अगर हम इन 3 में से सिर्फ एक न्यूट्रॉन को फर्दर अलाउ करें और इन 2 को किसी तरीके से कंट्रोल कर लें, एब्जॉर्ब करवा लें या लॉस्ट करवा दें, सिर्फ इस एक न्यूट्रॉन को छोड़ करके, तो यहां पर इसको भी खत्म कर दें, मतलब इसको अलाउ ही ना करें आगे और इसको भी अलाउ ना करें, नतीजा क्या होगा, सिर्फ एक ही फिशन होगा। तो यहां पर भी 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी पैदा हुई थी और यहां पर भी कितनी होगी, 200 ही। फिर आगे इनमें से फिर ये जो 3 न्यूट्रॉन पैदा हुए हैं, इन 3 में से भी हम इन 2 को फिर रोक देंगे और सिर्फ एक को अलाउ करेंगे, तो यहां पर भी 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी पैदा होगी। और इस तरह से ये रिएक्शन जो है ये एक कंट्रोल्ड मैनर में आगे प्रोसीड होती रहेगी। और जब हम इसको चाहें रोकना, तो ये जो थर्ड न्यूट्रॉन है इसे भी हम एब्जॉर्ब करवा लेंगे, इसे भी लॉस्ट करवा देंगे और हमारी न्यूक्लियर रिएक्शन रुक जाएगी। लेकिन इस केस में आप क्या देख रहे हैं कि हर स्टेज के ऊपर लगभग कांस्टेंट अमाउंट में एनर्जी पैदा हो रही है। और ये एक बेसिक प्रिंसिपल हो जाएगा हमारा आगे चल के न्यूक्लियर रिएक्टर्स का। तो आप समझ गए होंगे, मैं इसको लिख भी देता हूं, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपनी नोट्स बनाने के लिए, हालांकि नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो पहले बच्चों जो सेकंड न्यूक्लियर रिएक्शन है वो क्या बन जाएगी, उसको हम क्या कहेंगे, कंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। और डेफिनेशन अब आपके सामने ही है कि व्हेन ओनली 1 न्यूट्रॉन out of 3 is allowed for the fission of 92 uranium-235 at every stage, then the energy produced at every stage remains almost constant. Such nuclear chain reactions are called controlled nuclear chain reaction and it is the basic principle of न्यूक्लियर रिएक्टर। मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। देखिए यहां पे कि एक स्लो न्यूट्रॉन के द्वारा 92 यूरेनियम-235 का फिशन हुआ, बेरियम और क्रिप्टॉन पैदा हुए और साथ में 3 न्यूट्रॉन पैदा हुए और 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। अब इन 3 में से 2 न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करवा दिया, लॉस्ट करवा दिया, खत्म करवा दिया, सिर्फ इस एक न्यूट्रॉन को फर्दर फिशन ऑफ 92 यूरेनियम-235 के लिए अलाउ किया और यहां पर 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी फिर पैदा होगी। अब यहां पर भी 3 न्यूट्रॉन्स पैदा हुए, ये देखिए इन 3 में से इन 2 को तो एब्जॉर्ब कर दिया, सिर्फ इस एक न्यूट्रॉन को फर्दर फिशन के लिए अलाउ किया ऑफ 92 यूरेनियम-235 और यहां पर फिर से 3 न्यूट्रॉन पैदा हुए, लेकिन इन 3 में से भी हमने 2 को तो एब्जॉर्ब करवा दिया और एक को फिर अलाउ किया और एनर्जी हमें कितनी मिली, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हर स्टेज पर। और इसी टाइप की रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, कंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, जो किसका प्रिंसिपल है, न्यूक्लियर रिएक्टर का। चलिए हम लोग लिख लेते हैं, व्हेन ओनली 1 न्यूट्रॉन आउट ऑफ, जो कुछ है वो हम लिख रहे हैं,
out of 3 neutrons. Neutrons which are produced in fission of 92 uranium-235 by a slow neutron is used, 3 में से सिर्फ एक न्यूट्रॉन को for further fission of 92 uranium-235 at every stage. जो हर स्टेज पर 3-3 न्यूट्रॉन पैदा होंगे, हम 3 में से सिर्फ एक को ही परमिशन देंगे आगे फिशन करने के लिए at every stage. Then energy produced at every stage remain almost constant. Such nuclear chain reaction is called controlled nuclear chain reaction. लिख देते हैं, such nuclear chain reaction are called controlled nuclear chain reaction. It is the basic principle, it is the principle of nuclear reactor. जितने भी हमारे रिएक्टर हैं जो फिशन पर आधारित हैं वो कंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन पर आधारित है। तो प्यारे बच्चों, आज आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी न्यूक्लियर फिशन रिएक्शंस क्या होती हैं। क्वेश्चन अगर आपसे पूछते हैं कि एक्सप्लेन द टर्म न्यूक्लियर फिशन, और फिर फिशन से ही स्टार्ट होता आगे न्यूक्लियर चेन रिएक्शंस। और न्यूक्लियर चेन रिएक्शंस दो तरह की होती हैं, एक अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन जो कि एटम बम का प्रिंसिपल बन जाती है आगे चल के, और कंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शंस है ये हमारी न्यूक्लियर रिएक्टर का प्रिंसिपल बन जाती है। आपको अगर ये टॉपिक समझ में आ गया है, सभी टॉपिक्स आप समझना चाहते हैं, तो अपनी इन दोनों चैनल्स को जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है आप उन्हें सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे ही आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो फिर आप इन्हें लाइक और शेयर कर दीजिए, कमेंट्स जरूर कीजिए कि आप कहां से बिलोंग करते हैं और आपका नाम क्या है। प्यारे बच्चों, मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल के साथ जिसमें हम बात करेंगे न्यूट्रॉन रिप्रोडक्शन फैक्टर, जो इन न्यूक्लियर चेन रिएक्शंस में जो न्यूट्रॉन पैदा हो रहे हैं उसका लेखा जोखा है, और उसी से हमें पता चलता है कि ये अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन होगी या फिर कंट्रोल चेन रिएक्शन होगी। सभी स्टूडेंट्स अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए, अपने गोल को फोकस करते हुए इसी तरीके से तैयारी करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।